हैं। जस्टिस अंसारी, कुछ बातें मैं दर्शकों की सुविधा के लिए क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जो विभांशु सुधीर का तबादला किया गया, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है और उन्हीं का अख्तियार, उन्हीं का अधिकार भी होता है। पर एक जज 13 साल का कार्यकाल, 16 बार तबादला और अभी 9 तारीख को एक ऐसा फैसला जिसमें पुलिस पर एफआईआर का आदेश, जिसे मानने से इनकार कर देता है जिला पुलिस महकमा और कहता है हम हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। वही इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाले जज का तबादला कर देता है। ये सामान्य है क्या? ये नॉर्मल प्रक्रिया है क्या? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है। ये ट्रांसफर अगर ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हुआ है, तब भी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड यही होगी कि लोगों को पता लगे कि ट्रांसफर क्यों हुआ है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, इट्स एन एबनॉर्मल थिंग। सो समथिंग विच इज एबनॉर्मल नीड्स टू बी एक्सप्लेन हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल। अब इस केस में ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक ऑफिसर एक ऑर्डर देता है और पब्लिक परसेप्शन ये हो जाए कि आपको इस ऑर्डर देने की वजह से आपका ट्रांसफर हो रहा है। अगर नहीं है तो ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को बता दे कि नहीं, हम इस वजह से ट्रांसफर हुआ है, और जो एलिगेशन लग रहे हैं नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अंसारी, स्वतः संज्ञान इस बात का भी ले सकता था। जिला प्रशासन, क्या ये भी साधारण एक घटना आप मानते हैं कि जिला प्रशासन ने कहा हम सीजेएम का फैसला, उसकी तामील नहीं करेंगे, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हम तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? स्वतः संज्ञान ले सकता था ना कि पहले अदालती फैसले को अमल कीजिए और तब हमारे पास आइए, हम देखेंगे इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ। बहुत सही बात बोल रहे हैं। ये जरा ताज्जुब वाला हो गया ये ट्रांसफर ऐसे बहुत। और अगर एक घटना होती तो बात दूसरी थी। अभी तो एक सिलसिला सा बन गया, कई एक ट्रांसफर जुडिशरी में ऐसे हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इवन हाई कोर्ट लेवल पर, कि लगता है कि अगर आप एक पार्टी या एक सरकार के विरुद्ध में आप कोई फैसला दे तो अदालत तो सरकारी दबाव से, सरकारों के दबाव से दूर रहती थी। ये सरकार का दबाव है, अदालत का अपना फैसला है। और 13 साल में 16 बार एक ही जज पर इतनी नजरें इनायत क्यों हो रही है? आप तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही दे सकता है। मैं तो यही बोलूंगा कि ये नॉर्मल नहीं है। नहीं, पर ये सिलसिला ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किए जस्टिस अंसारी। यही नहीं थमता, जिन शख्स को अब सीजेएम बनाया गया है संभल में, आदित्य सिंह, ये वही हैं जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया। 19 नवंबर 2024 सुनवाई का पहला दिन, दोपहर 3 बजे के करीब सुनवाई शुरू हुई। 1.5 घंटे में फैसला भी सुना दिया कि करिए, और शाम 6:30 बजे वो सर्वेक्षण भी, खुदाई का काम भी शुरू हो गया डीएम और एसपी की निगरानी में। फिर 4 दिन बाद फिर करना पड़ा और वहां हिंसा भड़की, 5 लोगों की मौत हो गई, 400 से ज्यादा लोग, उनसे पूछताछ की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, सर्वेक्षण कराने के फैसले पर स्टे लगा दिया 29 नवंबर को। वही शख्स सीजेएम बनकर आ जाते हैं संभल में। स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ये सारे कोइंसिडेंसेस तो बड़े अनयूजुअल हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही दे सकता है। लेकिन इतना जो समझ में आ रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई फैसला देंगे तो आपको उसका बर्डन सफर करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता था, लेकिन इतना ज्यादा होने लगा है कि अब मुझे नहीं लगता कि इवन सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर सकता है। अब जस्टिस नहीं, ये क्या संदेश जाता है जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस हैं, जहां से दरअसल किसी भी केस की शुरुआत होती है,
कि जैसे सरकार चाहेगी वैसे ही फैसले सुनाए जाएं। क्या ये कहा जा रहा है जजेस को? और आप अलग हट के चलोगे तो तबादला कर दिया जाएगा। ऐसे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाई कोर्ट की। यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, बजाय इसके कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट में ऑर्डर्स हो रहे हैं और ट्रांसफर हो जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगे। इस तरह से सच्चाई ट्रांसफर नहीं की जा सकती, पर ये तो हो रही है ट्रांसफर। हाई कोर्ट का ही ये आदेश है, ये फैसला तो मतलब ये ट्रांसफर ऑर्डर्स कहां से आए हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर ही अब सारा दारोमदार है? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए जस्टिस अंसारी इस पूरे मामले का। ये पावर तो हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आता है। लेकिन जहां तक जुडिशियल ऑर्डर है, क्योंकि वो भी जुडिशियल ऑर्डर है ना, जिससे उनको केस रजिस्टर करने के लिए पुलिस को बोला गया है, वो ऑर्डर तो इन्फोर्स होना चाहिए। नहीं हो तो वो इमीडिएट स्टे होना चाहिए। जिस हाल से चल रहा है, कल को हो सकता है हाई कोर्ट उसको स्टे भी कर दे। क्या कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस के स्टैंड ये है कि इस विषय में ऑलरेडी इंक्वायरी हो चुका है, इसलिए एफआईआर की जरूरत नहीं है। ये फैसला तो पुलिस का नहीं हो सकता जब कोर्ट को पावर है एफआईआर रजिस्टर करवाने का, और जब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो एफआईआर जरूर रजिस्टर होना चाहिए। तो उस पर अनयूजुअल ये इन्वेस्टिगेशन शब्द आपने 4-5 दफा इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर सौरभ